हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका द क्विक जेम्स चैनल पर। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी यूनिक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉर मशीन्स चैप्टर 2। सीन एक बैटल ग्राउंड जैसा दिख रहा है जहां धुआं उड़ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी है। माहौल बहुत सीरियस और डार्क है। कैमरा क्लोजअप में मेन कैरेक्टर के हाथ दिखाता है। वो बुरी तरह कांप रहा है। ऐसा लगता है कि उसने अभी कुछ ऐसा किया है जिसका उसे यकीन नहीं हो रहा। अब हम मेन कैरेक्टर का चेहरा देखते हैं। उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं, जैसे वो गहरे सदमे में हो। यहाँ से एक फ्लैशबैक शुरू होता है। मेन कैरेक्टर और उसका साथी ब्रैंडन एक कैंप फायर के पास बैठे हैं और जंगली चिकन खा रहे हैं। ब्रैंडन मेन कैरेक्टर को चिढ़ा रहा है कि वो खाना खाते वक्त भी अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है। ब्रैंडन मजाक में मेन कैरेक्टर की पीठ पर एक जोर का थप्पड़ मारता है। मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए कहता है, वो मेरी परी है, मेरी इकलौती परी। ये दिखाता है कि मेन कैरेक्टर अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। ब्रैंडन अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसका बेटा एक छोटा शैतान है जो बहुत शरारती है। फिर ब्रैंडन मेन कैरेक्टर को फोर्स करता है कि वो पेट भर के खाना खाए ताकि वो जंग लड़ सके। वो दोस्ती और केयर दिखा रहा है। माहौल थोड़ा हल्का होता है जब ब्रैंडन मजाक में चिकन का पिछला हिस्सा मेन कैरेक्टर को देता है। मेन कैरेक्टर गुस्से और हंसी के मिक्सचर में उसे बास्टर्ड कहता है और मना करता है। ये सीन इन दोनों की गहरी दोस्ती को एस्टैब्लिश करता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। मेन कैरेक्टर वहीं खड़ा है, लेकिन अब वो खुशी के आंसू नहीं बल्कि दर्द के आंसू रो रहा है। वो नीचे पड़ी लाश को देखकर रोता है और धीरे से बोलता है, ब्रैंडन। मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाता है। उसे रियलाइज होता है कि जिस मिशन को उसने अभी कंप्लीट किया है उसमें उसने अनजाने में अपने ही बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है। वो चीखता है, आई किल्ड ब्रैंडन विद माई ओन हैंड्स। मेन कैरेक्टर रो रहा है, तभी रेडियो से आवाज आती है, द मिशन टारगेट्स हैव ऑल बीन एलिमिनेटेड, प्लीज फॉर्म अप। मेन कैरेक्टर के पीछे एक और सोल्जर यानी कि लैंसलॉट खड़ा है। मेन कैरेक्टर गुस्से में पूछता है कि ये क्या बकवास है। वो दूसरा सोल्जर यानी कि लैंसलॉट बिल्कुल एक रोबोट की तरह वही लाइन रिपीट करता है, टारगेट एलिमिनेटेड, प्लीज फॉर्म अप। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है। मेन कैरेक्टर आपा खो बैठता है और लैंसलॉट का कॉलर पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता ये हमारा भाई ब्रैंडन है। लेकिन लैंसलॉट फिर वही रोबोटिक कमांड रिपीट करता है। मेन कैरेक्टर गुस्से में उसे पंच मारने जाता है, लेकिन लैंसलॉट उसका हाथ रोक लेता है। मेन कैरेक्टर दोबारा पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। वो सोचता है, आई कांट इवन पंच हिम। उसकी बॉडी उसके दिमाग की सुन ही नहीं रही। लैंसलॉट ऑर्डर देता है, मिशन कंप्लीट, बेस पर वापस चलो। मेन कैरेक्टर मजबूर होकर वहां से चलता है, सोचते हुए कि ये एक और इररेजिस्टिबल कमांड है जो सीधा उसके दिमाग यानी कि सेरेब्रम से आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है एक लैब में। एक प्रोफेसर कॉलवे और एक दूसरा आदमी बात कर रहे हैं। दूसरा आदमी पूछता है कि क्या ये वॉर मशीन्स मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। प्रोफेसर कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये बहुत ड्यूरेबल है। हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स यानी कि वॉर मशीन्स वापस बेस में आ रहे हैं। साइंटिस्ट ऊपर से उन्हें देख रहे हैं। एक ब्रीफकेस हैंडओवर किया जाता है। प्रोफेसर कॉलवे एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, लुक, द मिशन हैज बीन कंप्लीटेड। मतलब ब्रैंडन को मारना इनका एक टेस्ट या मिशन का हिस्सा था। चैप्टर 2 यहाँ खत्म होता है। सो बेसिकली इस चैप्टर में कंफर्म हो गया कि मेन कैरेक्टर और उसके साथी वॉर मशीन्स हैं। ऐसे सोल्जर्स जिनकी बॉडी कंट्रोल की जाती है और उन्हें अपने ही दोस्तों को मारने पर मजबूर किया जा सकता है। मेन कैरेक्टर कॉन्शियस है लेकिन हेल्पलेस है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।